हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल की इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कीबोर्ड के बारे में बात करेंगे। कीबोर्ड के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। बस एक ही वीडियो में आपको कीबोर्ड की कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं। हम ज़्यादातर 104 बटन वाला नॉर्मली कीबोर्ड होता है जो उसका इस्तेमाल करते हैं। यह कवर टिक कीबोर्ड होता है। कई कीबोर्ड में बटन की संख्या 105 होती है और जो स्पेशल कीबोर्ड होते हैं उनमें बटनों की संख्या 108 होती है। आप कहीं भी देखना, चाहे वो ऑफिस में या कंप्यूटर सेंटर पर या किसी इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेज, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर ज़्यादातर 104 बटन वाले कीबोर्ड का यूज होता है। अब हम बात करते हैं कि कीबोर्ड को कितने भागों में बांटा गया है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कीबोर्ड को कितने भागों में बांटा गया है। बेसिकली कीबोर्ड को 4 भागों में बांटा गया। सबसे पहले है फंक्शन की। देखिए आपको कीबोर्ड में जो ये दिख रही है F1 से लेकर F12 तक, ये फंक्शन की है। जो दूसरा भाग है वो अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड है। ये यहाँ से यहाँ तक ये अल्फा न्यूमेरिक कीपैड है। तीसरा है कर्सर कंट्रोल कीबोर्ड या इसको नेविगेशन कीबोर्ड भी बोलते हैं। ये हमारा कर्सर कंट्रोल और या नेविगेशन कीबोर्ड है। चौथा पार्ट है जो न्यूमेरिक कीपैड या इसको हम बोल सकते हैं न्यूमेरिक कीबोर्ड। ये वाला कीबोर्ड में देखिए न्यूमेरिक कीपैड के ऊपर आपको ये इंडिकेटर लाइट देखने को मिलेगी। जो नम लॉक की है, एक कैप्स लॉक की है और एक ये स्क्रॉल लॉक की है। इस तरह से कीबोर्ड को 4 भागों में बांटा गया। अब हम बात करते हैं कीबोर्ड का सबसे पहला बटन जो ये है एस्केप की, इसके बारे में हम बात करते हैं। इसका प्रयोग किसी भी कार्य को समाप्त करने के लिए या पीछे जाने के लिए किया जाता है। प्रोग्राम में या किसी सॉफ्टवेयर से बाहर आना हो उसके लिए हम एस्केप की का यूज करते हैं। ये ज्यादातर टैली में यूज होता है। अगर आप कंट्रोल की के साथ एस्केप की दबाते हो तो स्टार्ट मेन्यू खुल जाता है। देखिए ये हमने कंट्रोल की के साथ एस्केप की दबाया, ये हमारा स्टार्ट मेनू खुल गया। अब बात करते हैं हम अगले की टैब की के बारे में। ये देखिए यहाँ पर ये टैब की है, इसके बारे में जानते हैं। टैब की का प्रयोग कर्सर को एक बार में 5 स्थान आगे या कह सकते हो कि 5 स्टेप आगे ले जाने के लिए किया जाता है। चलिए देखते हैं, हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं, उसमें आपको इसका यूज करके दिखाते हैं। पर यहाँ पर शुरू में ही वीडियो लिखा है। जैसे ही हम यहाँ पर कर्सर लेकर यहाँ पर क्लिक करके अब हम टैब की प्रेस करेंगे, देखिए हमारा ये 5 स्टेप आगे चला गया। तो इस तरीके से हम MS वर्ड में या एक्सेल में टैब का यूज करते हैं ज़्यादा। बात करते हैं अगली की के बारे में। अगली की है हमारी कैप्स लॉक। ये देखिए ये हमारी कैप्स लॉक है। इसका प्रयोग लेटर को बड़े अक्षरों में टाइप करने के लिए करते हैं। जब कैप्स लॉक ऑन करते हैं तो इसके अंदर देखिए बीच में ये कैप्स लॉक वाली लाइट है। जैसे ही हम कैप्स लॉक को ऑन करेंगे तो ये लाइट जल जाएगी और जैसे ही हम ऑफ करेंगे तो ये लाइट बंद हो जाएगी। अगर कैप्स लॉक को हम बंद कर देंगे तो फिर से हम स्मॉल लेटर में अपने अल्फ़ाबेट्स को टाइप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कैप्स लॉक का यूज करते हैं लेटर्स को बड़ा करने के लिए। लेटर्स को बड़ा करने के लिए हम कैप्स लॉक का यूज करते हैं। अगली की है हमारी शिफ्ट की। देखिए ये आपको दिख रही है यहाँ पर शिफ्ट की। कीबोर्ड में कुछ की ऐसी होती है जिनमें ऊपर नीचे 2 संकेत छपे होते हैं, 2 लेटर छपे हुए होते हैं या कह सकते हो सिंबल या नंबर छपे हुए होते हैं। इनमें ऊपर के अक्षर या सिंबल को टाइप करने के लिए शिफ्ट की के साथ दबाना होता है। इसे हम कॉम्बिनेशन की भी कहते हैं। कीबोर्ड में शिफ्ट की संख्या 2 होती है, 2 बटन होते हैं। एक देखिए ये रही और दूसरी वाली ये रही। कीबोर्ड में 2 शिफ्ट की होती है, एक ये है और एक ये है। जैसे कि हम MS वर्ड में फिर से टाइप करके दिखाते हैं। हमने MS वर्ड को क्लोज कर दिया था, हम फिर से ओपन करते हैं। देखिए ये मेक है, देखिए आपको दिख रही है और ये मेक है। देखिए आपको हम जूम करके दिखाते हैं। ये देखिए हमें इस मेक का M को बड़ा करना है। इसको हम क्लोज यहाँ से बैक करके डिलीट कर देते हैं और अब आपको शिफ्ट के साथ M प्रेस करना। देखिए कैपिटल लेटर हो गया। इस तरीके से आप शिफ्ट का यूज़ कर सकते हैं और शिफ्ट की का यूज़ हम कई शॉर्टकट की में भी यूज़ करते हैं।
और इसको मॉडिफायर की भी बोलते हैं। मॉडिफायर की में कंट्रोल की, अल्ट की, शिफ्ट की, ये तीनों मॉडिफायर की में आती है। अगली की है हमारी कंट्रोल की। देखिए ये हमारे कीबोर्ड में कंट्रोल की है, ये आपको नजर आ रही होगी। ये इस कंट्रोल की को अन्य की के साथ मिलकर किसी विशेष कार्य को करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसको हम मॉडिफायर की भी कहते हैं। ज़्यादातर हम इस कंट्रोल की का यूज हम शॉर्टकट के लिए यूज करते हैं, जैसे कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल पी, कंट्रोल जेड, कंट्रोल एस, ये शॉर्टकट की में ज़्यादातर यूज होती है। कीबोर्ड में कंट्रोल की संख्या भी दो होती है, एक ये है और एक ये है। देखिए आपको दिख ही रही होगी, तो इनकी संख्या भी दो होती है कीबोर्ड में। अब बात करते हैं हम अगली की के बारे में, विंडो की, या इसको बोल सकते हैं हम विन की। देखिए कंट्रोल की के पास में ये आपको दिख रही है, ये विन की है। इस की का प्रयोग स्टार्ट मेनू को खोलने के लिए करते हैं। देखिए जैसे हम विन की प्रेस करेंगे, देखिए हमारा स्टार्ट मेनू ओपन हो चुका है। और विन की का यूज कई अन्य कीज के साथ मिलाकर शॉर्टकट की के रूप में कार्य करती है। जैसे इनकी संख्या भी कीबोर्ड में दो होती है, एक ये है और एक ये रही। अब बात करते हैं हम अगली की के बारे में, अल्ट की। देखिए ये रही हमारी अल्ट की। इस की का प्रयोग अन्य कीज के साथ मिलाकर किया जाता है, जो शॉर्टकट के रूप में कार्य करती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम अल्ट के साथ F4 बटन प्रेस करेंगे, देखिए इससे ये विंडो क्लोज हो जाएगी। ये यहाँ पर पूछ रहा है कि हमें इसको सेव करना है या डोंट सेव करना है या इसको कैंसिल करना है। किसी भी विंडो को बंद करने के लिए हम Alt F4 का यूज़ करते हैं और शट डाउन के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। कीबोर्ड में अल्ट की संख्या भी दो होती है। ज़्यादातर यूज हम इनका शॉर्टकट की के लिए करते हैं, इन तीनों की का, शिफ्ट, कंट्रोल, अल्ट, विन का भी। अगले की है हमारी स्पेस बार की। देखिए ये आपको दिख रही होगी, जो कीबोर्ड में सबसे लंबी की होती है, ये स्पेस बार की है। स्पेस बार की का प्रयोग दो अक्षरों के बीच में स्पेस बनाने या बढ़ाने के लिए किया जाता है। यह कीबोर्ड में सबसे लंबी की होती है। अगली कीज है ये हमारी अल्फा न्यूमेरिक कीज। देखिए ये आपको दिख रही है, ये यहाँ से यहाँ तक ये अल्फा न्यूमेरिक कीज है सारी। न्यूमेरिकल लेटर रे, ये यहाँ से यहाँ तक ये हमारे लेटर्स है और ये हमारे सिंबल रहे। अल्फा न्यूमेरिक कीपैड में अल्फा लेटर कीज और न्यूमेरिक कीज होते हैं, इनमें सिंबल कीज भी होती है। और न्यूमेरिक की और अल्फा लेटर कीज, इन दोनों के नाम को मिलाकर ही अल्फा न्यूमेरिक कीपैड नाम पड़ा है इसका। इनकी का ज़्यादातर यूज टाइपिंग करने के लिए किया जाता है, इसलिए इन्हें टाइपिंग कीज भी कहते हैं। इंग्लिश में अल्फ़ाबेट जो है A से Z तक, और न्यूमेरिक है जो न्यूमेरिक में ये 0 से 9 तक है। अल्फ़ा न्यूमेरिक की में लेटर्स, नंबर्स, ये विराम चिन्ह, स्पेशल कैरेक्टर्स, सिंबल्स, ये सभी होते हैं। और इसको हम मेन कीपैड भी बोलते हैं, क्योंकि इनका हम ज़्यादा यूज करते हैं। अब बात करते हैं हम अगली की, जो है हमारी ये बैक स्पेस की है। देखिए यहाँ पर आपको दिख रही होगी, ये बैक स्पेस की है। बैक स्पेस की का इस्तेमाल टाइप किए गए डाटा को डिलीट करने के लिए करते हैं। जैसे हम MS वर्ड में हमने ये डाटा टाइप कर रखा है, देखिए जैसे हमें इस हेल्प को डिलीट करना है, जैसे ही हम बैक स्पेस को एक बार प्रेस करेंगे तो एक लेटर डिलीट हो जाएगा। हमें जितने भी लेटर्स डिलीट करने हैं तो उतनी ही बार बैक स्पेस को दबाना होगा। ये लेटर्स को, वर्ड्स को डिलीट करने के काम आती है, पीछे जाने के लिए। अब बात करते हैं अगले की के बारे में। अगले की हमारी एंटर की। इसे कीबोर्ड की मेन की कहा जाता है। इसका प्रयोग हम जब भी कोई डाटा टाइप करते हैं या और कोई काम जिनमें हम एंटर की का यूज करते हैं, या एंटर किया जो कंप्यूटर में निर्देश भेजती है अंदर, तो फिर कंप्यूटर प्रोसेस करके आगे का कार्य करता है। जैसे हम चाहते हैं कि जैसे हाउ टू रिसाइज फोटो इन पेंट, जैसे हम चाहते हैं कि ये एक लाइन में रहे और बाकी का सारा डाटा नीचे आ जाए, तो हम इस जैसे एंटर की को प्रेस करेंगे, देखिए ये सारा डाटा नीचे आ गया, नीचे वाली लाइन में आ गया। तो इस तरह हम एंटर की का यूज करते हैं। अब बात करते हैं अगली कीज के बारे में, जिनको हम टॉगल कीज कहते हैं। कीबोर्ड में किसी विशेष फंक्शन को ऑन ऑफ करने के लिए इन कीज का प्रयोग किया जाता है। जैसे कीबोर्ड में ये कैप्स लॉक है, ये स्क्रॉल लॉक है और ये नम लॉक है। ये हमारी टॉगल की है। जैसे हम नम लॉक को दबाएंगे तो हमारी जो कीपैड है ये वाली, ये लॉक हो जाएगी।
अब बात करते हैं हम कर्सर कंट्रोल कीपैड के बारे में, जिनको हम नेविगेशन कीपैड भी बोलते हैं। देखिए ये हमारी कर्सर नेविगेशन कीज है। इनमें जो ये 4 की है ये चारों दिशाओं में उल्टे टी आकार में दिखाई देती है। इनका यूज कर्सर को ऊपर नीचे दाएं बाएं ले जाने के लिए किया जाता है। जैसे हम वर्ड में चलते हैं, ये ऊपर वाले तीर का निशान है जिसपे इस की को प्रेस करेंगे, देखिए हमारा कर्सर ऊपर की लाइन में चला जाएगा। ये देखिए यहाँ से हम फिर से दिखाते हैं, ये बॉक्स पे है अभी तो यहाँ पर है, देखिए आपको दिख रहा होगा, ये रहा हमारा कर्सर जिस पे ऊपर की तरफ निशान है ये तीर का, इस की को प्रेस करेंगे, देखिए हमारा कर्सर ऊपर की लाइन में ये मेक के बीच में चला गया, देखिए यहाँ पर। और जैसे हम राइट वाले की राइट एरो को दबाएंगे, अप एरो को दबाने से ऊपर की लाइन में गया और डाउन एरो को दबाने से वापस इस बॉक्स वाली लाइन में आ गया। और जैसे ही राइट एरो को प्रेस करेंगे, देखिए ये आगे की तरफ मूव हो रहा है, एक आगे की तरफ मूव हो रहा है जैसे हम इसको प्रेस करते हैं। और लेफ्ट एरो को प्रेस करेंगे तो ये वापस पीछे की तरफ जाएगा, ये लेफ्ट साइड मूव करेगा। तो इस तरीके से हम इनका यूज करते हैं। एरो वाली कीज के अतिरिक्त और भी कीज है, देखिए हम दिखाते हैं आपको, ये वाली देखिए, इनका यूज देखिए हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इस होम कीज के बारे में देखते हैं। इसके बारे में हम फिर से MS वर्ड में चलते हैं और अब हमको जैसे हमारा कर्सर यहाँ पर है इस नंबर 2 के लास्ट वाली लाइन में, और जैसे ही हम होम की टैब प्रेस करेंगे ये इस लाइन के शुरू में आ जाएगा बिल्कुल। और अब बात करते हैं एंड कीज के बारे में। इसका इस्तेमाल कर्सर को लाइन के एंड में भेजने के लिए किया जाता है। देखिए हमारा कर्सर यहाँ पर है और जैसे ही हम देखिए कर्सर यहाँ पर है, जैसे ही एंड की को प्रेस करेंगे ये लाइन के बिल्कुल लास्ट में चला गया, देखिए ये रहा हमारा कर्सर। जैसे ही हम कंट्रोल के साथ इस एंड की का यूज करेंगे, देखिए कंट्रोल प्लस में एंड की को प्रेस करेंगे, हमारा जो कर्सर है ये बिल्कुल पेज के बिल्कुल लास्ट में चला जाएगा नीचे, देखिए यहाँ पर आ गया। जितने भी पेज होंगे आपकी वर्ड में, चाहे वो 10 हो, 20 हो, 5 हो या 100 हो, तो बिल्कुल लास्ट में चला जाएगा। और जैसे कंट्रोल के साथ होम प्रेस करेंगे ये वीडियो के पेज के बिल्कुल फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा, पहले वाली लाइन के बिल्कुल फर्स्ट लेटर के आगे। अगली कीज है हमारी ये पेज अप की। इस की का यूज हम कैसे करते हैं, जब इस की को दबाया जाता है तो पेज का व्यू है जो ऊपर की ओर चला जाता है और कर्सर पिछले पेज पर चला जाता है। देखिए हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। देखिए जैसे हमारा ये पेज है, जैसे ही हम पेज अप की को प्रेस करेंगे, देखिए हमारा कर्सर ऊपर के पेज के ऊपर चला गया। जैसे ही हम दोबारा प्रेस करेंगे फिर से ऊपर चला गया, फिर से प्रेस करेंगे फिर से ऊपर चला गया। पेज अप की को हम जितनी बार प्रेस करेंगे जब तक हमारा कर्सर ये फर्स्ट लाइन के बिल्कुल फर्स्ट नंबर पर नहीं आ जाता तब तक ये की काम करेगी। जैसे अब हमारा कर्सर यहाँ पर आ गया, जैसे अब हम इसको कितनी बार चाहे प्रेस कर ले अब ये काम नहीं करेंगी क्योंकि ये कर्सर हमारा ऑलरेडी पहले नंबर पर आ चुका है। अब बात करते हैं अब हम अगली की के बारे में बात करते हैं। देखिए ये है हमारी पेज डाउन की, ये रही। इस की का यूज कैसे करते हैं, MS वर्ड में चलते हैं। जब ये की दबाई जाती है तो पेज का व्यू एक पेज नीचे चला जाता है और कर्सर अगले पेज पर चला जाता है। देखिए हमारा कर्सर ये यहाँ पर है, जैसे हम पेज डाउन करेंगे देखिए ये हमारा पेज नीचे की तरफ जा रहा है। देखिए ये हमारा कर्सर अगले पेज पर आ चुका है। देखिए इस तरीके से हम पेज अप और पेज डाउन कीज का यूज करते हैं। बात करते हैं अब हम अगली कीज है जो हमारी ये रही, ये डिलीट की के बारे में। इसका यूज कैसे करते हैं। इस की का प्रयोग कंप्यूटर की मेमोरी से किसी डाटा को, किसी फाइल को या किसी भी डाटा की लिस्ट या वो कोई फोल्डर हो या कोई लेटर्स, वर्ड्स, नंबर जो भी हो उसको डिलीट करने के लिए किया जाता है। देखिए हम वर्ड में चलते हैं, बात करते हैं। हमें हमारा कर्सर यहाँ पर है, जैसे ही हम डिलीट की दबाएंगे देखिए जो इधर वाले लेटर है ये राइट साइड में ये डिलीट करता जाएगा। देखिए ये देखिए जैसे हमें इस पैरे को डिलीट करना है उसके लिए हमें सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना होगा और जैसे कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करेंगे देखिए ये डिलीट हो जाएगा। देखिए यदि शिफ्ट प्लस में डिलीट की दबाते हैं तो चुनी हुई फाइल कंप्यूटर से परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। देखिए ये है जैसे हमारे पास, जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करके शिफ्ट प्लस में डिलीट दबाएंगे देखिए
पूछ रहा है आर यू श्योर वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल, तो हम यस कर देंगे, हमें इसको डिलीट करना था। अब बात करते हैं हम अगले की के बारे में। देखिए हमारी जो ये है इंसर्ट की, इस की का यूज़ जो ये प्रोग्रामिंग और कोडिंग में ये इसकी कई बहुत अहम रोल है, वहाँ पर ये बहुत ही हेल्पफुल होती है। अब बात करते हैं हम इस अगली कीबोर्ड का जो अगला पार्ट है, ये हमारा न्यूमेरिक पैड है, न्यूमेरिक कीपैड है जो ये, इसके बारे में ये हमारा कीबोर्ड का चौथा पार्ट है। इसमें नम लॉक, ये हमारा डिवाइड का सिंबल है, मल्टीप्लाई, माइनस, प्लस, एक एंटर की है, और ये हमारी काउंटिंग है 0 से 9 तक। और ये अब हम बात करते हैं इस नम की के बारे में, नम लॉक की के बारे में बात करते हैं। अगर आप इसको दबाएंगे, इस लॉक को एक्टिवेट कर देंगे तो जो ये कीपैड है ये हमारी ये लॉक हो जाएगी। अब बात करते हैं इंडिकेटर लाइट है जो ये हमारी कीबोर्ड की, ये 3 लाइट होती है, जिसमें नम लॉक की लाइट है ये पहले वाली, ये कैप्स लॉक की लाइट है दूसरे वाली, दूसरे नंबर पे, और ये तीसरे नंबर पर ये स्क्रॉल लॉक की है। देखिए ये तो ये थी हमारी कीबोर्ड के बारे में कंप्लीट जानकारी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, ये वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो में कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और मेरे चैनल श्री हनुमत कंप्यूटर टेक को सब्सक्राइब कर देना, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरी जो भी वीडियो अपलोड हो आगे वो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।